नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम सुन के लगता है कि ये तो डिफेंस का प्लेयर है, यानी नाम सुनते ही आप लोग समझ जाएंगे कि किस थीम की ये कंपनी है। तो नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो क्या ये मोमेंटम ट्रेड है या फिर फंडामेंटली भी सॉलिड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या हमें फिर अभी वेट करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पूरा एनालिसिस करेंगे, चाहे फंडामेंटल्स हो, फाइनेंशियल्स हो, टेक्निकल्स हो, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर पहली बार आए हो चैनल पे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड आखिर काम क्या करती है। तो ये कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है जिसने इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोसिव और डेटोनेटिंग फ्यूज बनाए हैं। इसका मतलब मेक इन इंडिया का रियल एग्जाम्पल डिफेंस सेक्टर में ये है। कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 बल्क एक्सप्लोसिव, नंबर 2 डेटोनेटर, नंबर 3 डिफेंस एक्सप्लोसिव। डिफेंस एक्सप्लोसिव में इसका जो परसेंटेज आपको निकल के आता है वो 92%, यानी जो इसका मेजर काम करने का हिस्सा है। इसमें आप देखोगे स्क्रीन पर जो इसका ऑर्डर बुक भी है उसमें डिफेंस से 92% ऑर्डर बुक इसको मिलते हैं, यानी ये इंडियन आर्मी और डीआरडीओ के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं। और जो डेटोनेटर्स है वो ब्लास्टिंग के लिए प्रिसीजन डिवाइसेस बनाती हैं। और जो बल्क एक्सप्लोसिव में आता है उसमें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन आदि के लिए इसमें ये इक्विपमेंट बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो है वो है इंडिया का डिफेंस बजट। इंडिया का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के अंडर इम्पॉर्टेंट बैन लिस्ट में एक्सप्लोसिव भी आते हैं। मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहीं से निकल के आती है। और इसका अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है 12,946 मिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू से लगभग 3 गुना है। स्क्रीन पर आप देख भी रहोगे कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो डिफेंस से निकल के आता है 92% का, एक्सप्लोसिव में केवल 4% और सर्विसेज में केवल 4%, यानी मेजरली जो इसका हिस्सा निकल के आएगा वो आपका डिफेंस से निकल के आता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर्स की, और मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ क्या ये स्टॉक जो अभी यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है वो इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए जस्टिफाई करता है या नहीं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करना। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैप 4000 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 802 रुपये चल रही है। स्टॉक का पी 86 रुपये है। ROCE 22.6 है और ROE 18% है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 41% निकल के आती है, लेकिन इंडस्ट्री का पी देखें तो वो 42.5 पर है। और ये इसका कितना है स्टॉक का पी 86, यानी लगभग डबल से ज़्यादा है थोड़ा सा। यानी यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है महंगी वैल्यूएशन पे चल रही है। बात करें डेप्ट की तो केवल 32 करोड़, यानी कोई खास डेप्ट नहीं है, लेकिन 3 साल पहले 83 करोड़ था। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे आपका कर्ज जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे EPS की बात करते हैं तो 8.5 रुपये है और पेग रेशियो 1 से कम है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में दिख रहा है, जो कि एक कंसर्न वाली बात है। मार्केट कैप टू सेल ये आपको 11.1 का निकल के आता है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 73% का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। पेग रेशियो ठीक है, लेकिन फ्री कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है, इस बात को आप नोट करना। तो हम देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो अगर मार्च टू मार्च देखें तो मार्च 2025 में 74 करोड़ था और मार्च 2026 में ये निकल के आता है 89 करोड़ रुपये। लेकिन वहीं पे पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो 75 करोड़, फिर दिसंबर वाले क्वार्टर में है 81 करोड़ निकल के आते हैं, यानी जो इनका सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया, और इसके पहले क्या था, लगातार जो इसके पहले वाले क्वार्टर में थे 2 क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बढ़ रहा है। उसके बाद हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स भी इनका लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव में ही रहा है। और नीचे आओ प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट जो है इनका, ऊपर आपका जो मार्जिन था वो नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में कितना निकल के रहा है 6 करोड़। क्यों, इसका रीजन अभी इधर देखो, ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक कॉलम ये है अदर इनकम का। इधर देखो अदर इनकम में इनका
लास्ट वाले क्वार्टर में यहाँ पे देखोगे ये 12.5-13 करोड़ रुपए का यहाँ पे अदर इनकम हुआ है। इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे ये प्लस में दिख रहा है। बाकी अच्छा इनका कोई भी प्रॉफिट ठीक नहीं रहा है। तो क्या ये एक सीरियस कंसर्न है? आंसर इज नो। कोर ऑपरेशंस ने इस क्वार्टर में लॉस दिया। तो क्या ये सीजनल है? यस। यानी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री क्वार्टर 4 में टिपिकली स्लो होता है, इसलिए अकेले इस क्वार्टर से जज मत करो। ट्रेंड देखना ज़रूरी है, क्योंकि केवल एक इस क्वार्टर के नेगेटिव होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिग पिक्चर के लिए इनके प्रॉफिट लॉस को एनुअल रिपोर्ट हम देखते हैं इनका। तो यहाँ पे देखोगे सेल्स जो निकल के आती है वो 24 से 25 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में और 25 के बीच में जो यहाँ पे गैप निकल के आ रहा है वो लगभग 53% का जंप है। लेकिन वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये घट करके केवल 388 करोड़ रुपए रह जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करना, ठीक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे घट के मात्र 39 करोड़ हो जाती है। और पिछले क्वार्टर देखोगे यानी पिछले ईयर में तो यहाँ पे 58 करोड़ यानी 24 और 25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इक्वल रही है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट ईयर है यानी 26 का, उसमें आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाता है, घट करके केवल 39 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स लगातार इनका कंप्रेस हो रहा है यानी घट रहा है। यहाँ पे देखोगे 24 में कितना था 22%, 25 में कितना हुआ 14% और अभी मार्च 26 में कितना है केवल और केवल 10%। और नीचे आ जाओ तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखोगे अदर इनकम यहाँ पे भी इंक्लूड हुआ है, इसीलिए अभी इनके नेट प्रॉफिट में देखोगे तो वहाँ पे आपको इजाफा मिलेगा। आ जाओ नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, ये देखो 24 में कितना था 28 करोड़, 25 में 29 करोड़ और अभी कितना आ गया 46 करोड़। ये किस वजह से हुआ? ऊपर आपने अभी देखा अदर इनकम की वजह से। बाकी कोई खास इनका जो है प्रॉफिट नहीं हुआ है, यानी जो अदर इनकम से 37 करोड़ कम हुआ है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसका मतलब ये कोर बिजनेस प्रॉफिट उतना स्ट्रांग नहीं है। आ जाओ चलते हैं इनके बैलेंस शीट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम बारोइंग देखते हैं। तो बारोइंग यहाँ पे देखोगे ये इनका जो है 25 में कितना था 23 में 83 करोड़, फिर 24 में 61 करोड़, 41 करोड़ और अभी कितना केवल बचा है 32 करोड़। यानी इनका जो है बारोइंग वो धीरे धीरे घट रही है। और नीचे आपको ROCE दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ROCE लगातार इनका जो है इम्प्रूव हो रहा है। ये देखो ये है इनका ROCE का नंबर, यहाँ पे देखोगे तो ये 5% था, फिर उसके बाद 7%, फिर सीधे जंप हुआ 18% पे, फिर 17%, अभी क्या है लास्ट में 23%। यानी जो ROCE है वो इसमें इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही है, ठीक है। यानी जो है कंपनी डेब्ट फ्री होने की तरफ बढ़ रही है लगातार। ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहीं पे कैश फ्लो जो है वो एक वार्निंग है। यहाँ पे देखो 25 में फ्री कैश फ्लो 105 करोड़ रुपए था, यहाँ पे देखो, और अभी कितना बचा -29 करोड़, यानी 134 करोड़ रुपए का अंतर है। तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आ जाओ शेयर होल्डर्स वाले कॉलम को देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार स्टेबल बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FI की बात करें तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहे हैं। लास्ट वाले क्वार्टर में देखोगे तो थोड़ा सा इन्होंने माल खरीदा हुआ है। फिर या DIs की बात करें तो यहाँ इनका भी मिक्स है, कभी थोड़ा सा लेते हैं कभी थोड़ा सा बेचते हैं। यहाँ पे देख पाओगे सितंबर 2025 वाले क्वार्टर में लगभग 9% था, फिर उसके बाद 9.25% हुआ यानी 9.23%, और अभी लास्ट क्वार्टर में कितना है 9.17%। प्रमोटर्स स्टेक स्टेबल रहना पॉजिटिव साइन है, कोई प्लेज भी नहीं है, यानी कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी साइन है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 92,000 यहाँ पे निकल के आता है। और मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी DRDO के साथ काम करती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रेपुटेशन सॉलिड है, डिफेंस सेक्टर में है, कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाले मुद्दे पे, वैल्यूएशन पे। क्या ये अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है या फिर नहीं। इसका जो ऊपर आपने अभी देखा था यहाँ पे P
जो कंपनी का पी निकल के आता है वो है 86 पॉइंट यानी 87 मान सकते हैं, ये काफ़ी हाई है। और जो इंडस्ट्री का पी है निकल के आता है कितना 42.5 पे, और पेग रेशियो 96 का, और ईपीएस कितना निकल के आता है 8.5 रुपये का यानी 8.52 रुपीज़। अगर पी रेशियो से इंडस्ट्री पी की तुलना करें तो लगभग 2x प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे पेग रेशियो की बात करते हैं तो वो 1 से कम है। ये इंटरेस्टिंग है, पेग रेशियो पी के ग्रोथ से कंपेयर करता है। 1 से कम का मतलब ग्रोथ जस्टिफाई कर रहा है वैल्यूएशन को, और प्रॉफिट ग्रोथ 73% है। इसी वजह से पेग रेशियो यहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करें तो ईपीएस को अगर हम 8.5 रुपये मानते हैं, और जो अभी सेक्टर एवरेज है 43 से 45 लगा लो, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू जो निकल के आती है वो 370 से 383 रुपये के आसपास निकल के आएगी। और अगर हम पी को 60 रुपये मान लेते हैं यानी प्रीमियम दें तो भी 60 रुपये अगर पी मानते हैं तो यहाँ पे आपका जो एवरेज निकल के आएगा वो लगभग 511 रुपये का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है 802 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह किसी भी रीजन से एस्टिमेट से महंगा हो रहा है, यानी अच्छी खासी प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रही है। तो अगर हम कहें कि फंडामेंटली ये ओवर वैल्यू जोन में है तो क्या है गलत होगा? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस का स्टॉक है और इसमें प्रीमियम मिलता है, और अगर ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है और मार्जिन से रिकवर करते हैं तो फ्यूचर अर्निंग जस्टिफाई कर सकते हैं। बॉटम लाइन निकल के ये आता है कि ये एक मोमेंटम प्लस डिफेंस थीम स्टॉक है जो कि प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। तो अगर हम इसको फंडामेंटल को कंक्लूज करें तो फंडामेंटल्स ये कह सकते हैं कि नंबर्स तो मिले जुले हैं, लेकिन इसकी जो थीम है वो डिफेंस सेक्टर है, और इंडिया का डिफेंस सेक्टर लगातार डिफेंस बजट जो है वो गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है यानी बढ़ा रही है। तो इसको अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी एक्यूमुलेट करेंगे तो उसके लिए शायद ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी के हिसाब से ये क्यों मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए आओ चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पे। वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं इनके मंथली चार्ट पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि इधर आपका जो है 2017 से 2022 तक ये लगभग फ्लैट चल रहा था, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। लगभग 50 रुपये से 150-200 के रेंज में ये लगातार चल रहा था। लेकिन 2022 के बाद क्या होता है, 2022 के बाद यहाँ पे एक बूम आती है, डिफेंस सेक्टर की री रेटिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद ये शेयर जो है लगातार अप मूव कर यानी अप ट्रेंड में जाता है, और यहाँ पे हाई बनाता है 2024 में 908 रुपये का, यानी ये एक मल्टी बैगर मूव यहाँ पे निकल के आती है लगभग 5 से 6 गुना। और अभी क्या है, अभी जो है इस वाले जो 2024 का था और इसको यानी 2 साल लगभग 2 साल बाद ये इसको काटने के लिए इस रेजिस्टेंस जोन के पास में ये पहुंच चुकी है। इस बीच देखोगे यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे इसको देखोगे इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ये क्रॉस किया, फिर उसके बाद अभी ये 802 रुपये पे है, ऊपर निकल चुका है। यानी ये जो आपका था कितने पे है, एक सेकंड देखो, लगभग ये 660 रुपये के आसपास निकल के आती है। तो यानी ये जो है इस रेजिस्टेंस जोन को ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर चुका है। और अभी जो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन ये आप देख रहे हो, ये कैंडल, एक सेकंड, ये वाली कैंडल ये जो 2024 में बनी हुई थी, ये इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास में धीरे धीरे करके ये पहुंच रहा है। अब आ जाओ इनके चलते हैं वीकली चार्ट पे। हम आ गए हैं इनके वीकली चार्ट पे, और ये देखो ये जो अभी मैं उधर बात कर रहा था मंथली वाले में, ये है 2024 का जो इनका हाई लगा हुआ था 908 रुपये का, ये है 18 जून 2024 का। ये देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल के बाद बनने के बाद क्या हुआ कि एक डीप करेक्शन आती है, और फिर ये इसी जोन में ये लगातार ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस जोन बन चुका था इसको ये कट कर करके यानी क्रॉस किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर आप देख पाओगे कि ये जो लाइन मैंने ड्रा कर रखी है, इधर देखो ये वाली ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर ये कितने वीक लगातार, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ये 4th वीक है जो कि इसके ऊपर सस्टेन, यानी ये जो हमारा
पहले रेजिस्टेंस था, ये अब हमारा वीकली में क्या हो गया, सपोर्ट बन चुका है। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। और अभी आप देख पाओगे इतना लंबा कंसोलिडेट होने के बाद ये अब इसी के पास में आ गई है। यहाँ पे ये जितना थोड़ा सा और समय लेती है वो अच्छा ही होगा। तो अब हम आ गए हैं इनके डेली चार्ट पे। यहाँ से आपको की लेवल्स निकल के आएंगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये देखो इधर, ये देख रहे हो, इधर जब ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस था इसको इसने क्रॉस किया, यानी 663 रुपये का, इसके ऊपर ये सस्टेन किया और ये देखो यहाँ पे ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। तो यदि कोई इसमें एंट्री लेता है तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट निकल के आएगी, वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पे देख पाओगे, मैंने एक लाइन ड्रा कर रखी है, ये वाली लाइन, ये आपको नज़र आ रही है। ये लगभग 720 यानी 700 से 720 रुपये आपका ये सपोर्ट जो निकल के आता है। और जो अपर में आपका रेजिस्टेंस होगा, इसका जो 815 रुपये 52 वीक हाई है, पहले ये उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब फिर आप देख पाओगे यदि ये 815 रुपये जो 52 वीक हाई है, ये लगभग यहाँ पे निकल के आएगा। अभी देखो एक सेकंड, ये लगभग यहाँ कहीं पे आसपास निकल के आएगा। तो यानी इसको अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये देखो जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। तो यदि इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो जो ये आपको हाई वाली कैंडल दिख रही है जो 2024 में बनी हुई थी, तभी यानी यहाँ पे ये सस्टेन करेगा, उसके बाद ही इसको ये क्रॉस करता है तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर डायरेक्ट क्रॉस करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से करेक्शन आ सकती है इसमें। तो इस बात को आप ध्यान देना। अभी क्या करना है, अभी अपने वॉच लिस्ट में इसको अलर्ट लगा के रखो। और जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये देखो, ये है आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट निकल के आ रहा है 719 या 720 रुपये के आसपास, ये वाला। और यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट लेना है तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है ये आपका निकल के आता है 650 रुपये के आसपास। और यदि उससे भी आपको ज़्यादा मेजर सपोर्ट चाहिए तो फिर लगभग 550 रुपये का, यानी जो येलो लाइन दिख रही है इसको आप मान सकते हो, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज। इसे ये स्विंग वालों के लिए कोई मतलब नहीं है। हम स्विंग वालों के लिए तो बस ठीक है कि ये जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वही ले, या जिसके पास थोड़ी सी और क्षमता है तो वो यहाँ पे 660 रुपीज़ का ये स्टॉप लॉस लगा सकता है। क्या ये अभी पॉसिबल है? नहीं, अभी तो इतना जल्दी ये ऊपर तक पहुँचे ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे लिए भी उतना ही अच्छा है कि यहाँ पे ये जितने ये कंसोलिडेट करेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अभी ये यहाँ से अगर डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके निकल जाता है ऊपर तो फिर ज़्यादा चांस है कि ये फिर से वापस आ जाएगा, अच्छा खासा कोई ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर ये यहाँ पे रुक करके निकलती है, यानी यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता है इस तरीके से, उसके बाद ये निकलता है, तो ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का बाई या सेल करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप इसमें किसी भी प्रकार का सेल या बाई करें, अन्यथा आपको पूर्ण रूप से लॉस हो सकता है और आपका पूरा पैसा साफ़ हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी हमको ये करना है कि हमको इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और वॉच लिस्ट में हमें केवल रखना ही नहीं है, इसको अलर्ट लगा के रखना है। यानी जो हमारा ये 815 रुपीज़ का यहाँ पे 52 वीक हाई है, इसके ऊपर यानी 820 रुपये का आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। यदि इसके ऊपर ये जाती है तो स्वतः ही आपको ब्रोकरेज वाले इन्फॉर्म करेंगे, यानी आपके जो आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर आपको लगातार देखना है कि ये अपना जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको आगे देखना चाहिए, अदरवाइज फिर छोड़ देना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पे ये भी आप देख रहे हो, ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, इसके बेसिस पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। यानी जिसको ज़्यादा नहीं चाहिए वो छोटा छोटा वो टुकड़ों में ले सकते हैं, या आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं यहाँ से। यानी जो ये है
यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लगाओ और फिर अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 803 रुपये चल रहा है। तो यहाँ से आप इसको ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप जब लो तभी से अभी से ये नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ज़्यादा समझदारी तो तभी होगी कि जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, तभी एंट्री लेना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन जो लोग एग्रेसिव हैं वो पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बस आपको अपने लेवल्स और स्टॉप लॉस, और हाँ एक चीज़ और, स्टॉप लॉस मन में नहीं रखना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। नहीं तो जब नीचे आने लगता है तो लोगों को क्या होता है, अरे छोड़ो अभी क्या, अभी तो यहाँ पहुँचा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि फिर आप निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हो और आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो अगर हम इसको टोटली समराइज करें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव ये जो है एक एक्साइटिंग डिफेंस प्ले कंपनी है, यानी इसका ये डिफेंस का प्लेयर है। और ये कंपनी जो फंडामेंटली इम्प्रूविंग हो रही है, यानी इसके फंडामेंटल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है और जो इनका डेप्थ है वो लगातार तेज़ी से घट रहा है। ROIC अच्छा है, यानी उसमें भी इम्प्रूव है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और मार्जिन्स में कंसर्न है। और जो यहाँ पे Q4 का रिजल्ट है वो काफ़ी वीक था। उसके बाद अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ओवरबॉट है, यानी शॉर्ट टर्म में, लेकिन फिर भी जो चार्ट पैटर्न कह रहे हैं वो अलग है। अगर वैसे देखा जाए तो ये मतलब वैल्यूएशन हाई है, लेकिन मोमेंटम की वजह से इसमें ट्रेड हो सकता है। बस केवल यहाँ पे ब्लाइंडली चूज मत करो, क्योंकि अगर ब्लाइंडली करोगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। तो इसलिए एक प्रॉपर सेटअप तैयार करो और यदि उस सेटअप में आपके जो लेवल्स हैं वो सही बैठते हैं तो फिर आप इसमें एंट्री लो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट में बताना कि आपको यह कंपनी कैसी लगी, क्या आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या नहीं, कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग।